हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है हमें डाइपोल में। जब डाइपोल कहाँ पर होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर आप देखेंगे अगर सिलेबस के अंदर तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोला हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वो वही बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात की थी, प्रॉपर्टीज की, उनकी रिप्रेजेंटेशंस की, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख लेना जाके, फिर यहाँ पर आना। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो पहले हम वही बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है? देखो पैरेलल लाइंस होंगी, ये क्या बन जाएगा हमारा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें हर जगह पर क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्लियर? तो ये ऐसे हमने डायरेक्शन बनाई है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज ये कहाँ जाते हैं? प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? इतनी बात बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डाइपोल को प्लेस करना है। तो हम डाइपोल को पहले प्लेस करते हैं किसी एंगल θ1 पर। तो देखो जरा, पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो इस तरीके से ये हमने बना दिया। ये A पॉइंट पर है हमारा माइनस का Q, और यहाँ B पॉइंट पर है हमारा प्लस का Q। क्लियर है? जैसे अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में जब हमने चैप्टर 1 किया था, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो वहाँ पर यही ऐसा ही डायग्राम बनाया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ हम थोड़ी रोटेशन भी देंगे। ठीक है ना? तो देखो जरा, ये A हो गया और ये क्या हो गया? यहाँ पर B हो गया। ठीक, अब देखो ये एंगल कितने एंगल पर है? यहाँ पर मान लो ये वाला एंगल कितना है? θ1 है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और एंगल है इनके बीच में θ1। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इसको अब हम क्या करें? रोटेट करें, तो रोटेट करने में कुछ वर्क डन लगेगा। कुछ वर्क डन लगेगा इसको रोटेट करने में। जो वर्क डन हमें लग रहा है इसको रोटेट करने में, वही क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? जितना आप वर्क डन करोगे वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कैसे? वो देखो जरा। देखो, जैसे हमने कहा कि इसको हमने रोटेट किया, और ये जो है रोटेट करने के बाद इस तरीके से, ठीक है, ये θ1 एंगल था, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? वो θ2 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस Q और ये क्या है हमारा? प्लस का Q। अब ए बी कहाँ है हमारे पास? यहाँ पर आ गया। रोटेट किया हमने θ2 एंगल में। अब θ2 एंगल पे अगर हमने इसको रोटेट कर दिया, अब यानी कि पहले θ1 था, अब θ2, कितना इसमें डिस्प्लेस्ड हुआ? तो यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, बिकॉज एक होती है डिस्प्लेसमेंट की एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो ना, पहले θ1 एंगल था, अब θ2 रह गया, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? ये इतना एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ। तो ये d थीटा क्या हो गई? इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। दोबारा आते हैं अपनी कहानी पर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि हमने इसको ऐसे रोटेट किया। ठीक है, अब इसको जब हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, अगर मैं इस कहानी को आपको इस तरीके से समझाऊं कि जैसे ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर ये आपके पास ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास किस तरीके से है? 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है ये पहले। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? रोटेट किया, और रोटेट करके हम इसको ऐसे ले आए डाइपोल को, मतलब ये माइनस Q हो गया और ये क्या हो गया? प्लस का Q हो गया। ठीक है, यहाँ आपको पता ही है क्या है? माइनस है, और यहाँ पर क्या है? प्लस है। क्लियर? अब इस कहानी में क्या हो रहा है आपके पास? देखो, जब हमने इसको रोटेट किया, ठीक है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ आ गया और माइनस यहाँ आ गया। अगर मैं इसको उल्टा रोटेट करूँ ऐसे, तो ये वाला प्लस इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। इससे आपको देखो कहानी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि समझना हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि क्या कहानी है। देखो, जब हमने इस वाली डाइपोल को इस तरीके से हमने वर्क डन किया और हम यहाँ लेकर आए इसको, अब आप खुद सोचो, जब हम इसको यहाँ लेकर आए इस पोजीशन पे, ये अगेन क्या करना चाहेगा? ये अपनी पोजीशन, ये वाला जो ए बी है, अब ये वाला, ये दोबारा से अब अपनी पोजीशन को बदलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये तो हमने बहुत ज़्यादा रोटेट कर दिया, मान लो ये इस तरीके से ले आए। अगर यहाँ भी कहीं ले आते हैं हम इसको, मान लो इतनी पोजीशन पे ले आते हैं, मान लो हम ये प्लस का Q हो जाता है, ये माइनस का Q आ जाता है। इसको हटा दो अभी। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर घुमाते हैं हम, ये डाइपोल यहाँ लाए, तो देखो जब आपने इसको क्या किया? वर्क दिया, तो वर्क देने पे क्या होगा? अब यहाँ पर जब आपने इसको रोक दिया, वर्क दे के इतना घुमा दिया, अब हो क्या रहा है?
ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, रिपेल करेगा। और इधर से ये वाला माइनस भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब क्या है कि हम इसको वर्क डन करके तो यहाँ ले आए, पहले ये ऐसी थी यहाँ ले आए, अब हम अगर इसको छोड़े यहाँ से तो ये अगेन ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ एनर्जी है और जिस वर्क डन से हम इसको लेके आए उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इतना वर्क डन किया तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। अगर पहले यहाँ थी इतना वर्क डन करके यहाँ लाए तो ये यहाँ आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। वैसे तो ये अलाइन कहाँ होना चाहिए, ये प्लस यहाँ आना चाहेगा इस तरीके से, अगर हम कहें ये प्लस क्यू इधर आना चाहेगा और ये माइनस क्यू ऐसे आना चाहेगा। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझो, क्योंकि देखो ना ये प्लस वाला ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर है, इस तरीके से। लेकिन अभी समझो कि हमारी पहले ऐसे थी और हम इसको वर्क डन करके यहाँ ले आए इस पॉइंट पे, ये वाली डाइपोल ले आए हम, ठीक है, इसको हटाओ अभी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं, ये अगेन अगर मैं यहाँ से इसको अब छोड़ूंगा तो ये अगेन अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी होगी तभी तो ये गया। तो जितना वर्क डन किया इसमें क्या हुआ है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्लियर है इतनी बात। जैसे हम कहते हैं ना कि वाटर है, एक वाटर रुका हुआ है, ठीक है, हमने मतलब उसको किसी चीज़ से रोका हुआ है, पानी को, ठीक है, इधर पानी है और इसको रोका हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब हम इसको मान लीजिए ये डैम का क्या है, आपके पास ही दरवाजा, ये हमने ओपन कर दिया तो क्या होगा, डैम का गेट ओपन हुआ तो अब पानी आगे जाएगा, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी तो ये आगे गया। अब क्या होगा, जब चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस तरीके की कहानी। तो यहाँ भी तो यही है कि जब यहाँ पर हमने इसको आके वर्क डन लेके यहाँ कर आकर रोक दिया इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसके अंदर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये अगेन अपनी जगह जाएगा। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं, बताओ, आ रही है बात समझ में। इसको और कैसे समझ सकते हो, स्प्रिंग से समझो। देखो जैसे स्प्रिंग से आपने समझा हुआ है, जैसे मान लो ये एक यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये एक स्प्रिंग है, हमने कहा, ठीक, इस तरीके से समझ लो, यहाँ पर ये हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और अब समझो हम इसको जितना वर्क डन करेंगे इधर लेकर जाने में, मान लीजिए हम इसको इधर लेकर गए और ये यहाँ स्प्रिंग यहाँ तक आया, ठीक। अब खुद सोचो, हमने जितना वर्क डन इसको किया, दबाया इसको स्प्रिंग को, ठीक है, अब इस पोजीशन पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जितना वर्क डन किया उतना पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अगेन अपनी पोजीशन पे आएगा। नॉर्मल भी आप सोचो, आप स्प्रिंग लो, एक हल्का दबा रहे हो, वर्क डन कम कर रहे हो, तो ये हल्की उसमें आएगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी उसके अंदर। ज़्यादा वर्क डन करोगे, ज़्यादा प्रेस करोगे तो क्या होगा, अब जब छोड़ोगे तो तेज़ी से आएगा। तो जितना वर्क डन कर रहे हो उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो वही कहानी यहाँ पर डाइपोल के केस में भी है। क्लियर है। तो ये सब कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम कहानी बता सकते हैं, क्योंकि इस प्लस की वजह से ही तो क्या हो रहा था यहाँ पर। देखो जब हम इसको यहाँ लेके आए तो ये इसको रिपेल कर रहा है। तो क्यों रिपेल कर रहा है, क्योंकि हम इसको ज़बरदस्ती ऐसे लेके आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कुछ, और यहाँ पर क्या हो रही है, जब हमने यहाँ रोका तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई जितना वर्क किया। अब जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो अगेन वहाँ जाएंगे, तो वो किसकी वजह से गया, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव करेगा। बात आ रही है समझ में, और क्लियर हो जाएगी आगे आगे। तो ये जो बात थी, ये जो कहानी थी, ये हमने यहाँ लिख रखी है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन द फील्ड इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्यों हम कह रहे हैं कि जो वर्क डन लगा, क्योंकि अब हमने वर्क डन करके यहाँ ले आए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा मूव होगा, रिपेल करेगा ना यहाँ से, इनकी वजह से। तो वर्क डन हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ ज़बरदस्ती इसको रोका हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ, जितना वर्क डन किया उतना। और ज़्यादा वर्क डन करके मान लो यहाँ ले आए हम इसको प्लस क्यू, और यहाँ पर ये वाला माइनस क्यू, ये वाली डाइपोल, तो ये और तेज़ी से घूमेगा, क्योंकि इसको और ज़्यादा हमने क्या किया, वर्क डन करके ऐसे लाए, तो अब ये और तेज़ी से घूमेगा अपोजिट में। मतलब कैसे आना चाहेगा, ये प्लस इधर आना चाहेगा और ये वाला माइनस इधर आना चाहेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो रही होगी बात, कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से स्टोर हो रही है। जितना वर्क डन कर रहे हैं उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे स्प्रिंग वाली कहानी है, वो बेस्ट है इसको समझने के लिए। क्लियर है, चलो जी, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो जो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि हमने पहले रखा डाइपोल को θ1 एंगल पे, उसके बाद हमने उसको किया θ2 पे, तो यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई वो हमने d थीटा मान ली। यही सब बातें यहाँ पर लिख भी रखी हैं कि लेट AB इज द डाइपोल इंक्लाइंड एट एन एंगल θ1 पे पहले इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इट इज रोटेटेड टू θ2, और यहाँ पर जो d थीटा उसको हमने क्या मान लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा ही करके दिखाया, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिखाई है, तो थोड़ा सा ही वर्क डन किया है। तो हम यहाँ पर अगर वर्क डन की बात लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट dW be the small amount of work done in rotating a dipole
डाइपोल थ्रू कितनी डिस्प्लेसमेंट की हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो अगर डी डब्ल्यू है तो देखो यहाँ पर वर्क के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अभी तक आप लिखते आए हैं वर्क को क्या, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए अगर लिखते आए हो तो स्मॉल वर्क डन ये होता था, ठीक है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यहाँ पर जो वर्क डन कर रहे हैं वो हम रोटेशन में कर रहे हैं, तो रोटेशन के लिए क्या हो जाती है कहानी, टॉर्क आ जाती है, ये आपको पता है, जब इक्वल एंड अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, इधर फोर्स इधर लगती है आपको पता है, और ये वाली प्लस वाला इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हो जाती हैं यहाँ पर, और कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, या हम इनको बोल सकते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है ना, दो फोर्सेस हैं, एक इधर, लेकिन है कैसे ये आपके पास, टॉर्क पैदा हो रही है यहाँ पर इसकी वजह से। याद हो अगर आपको टॉर्क वाली कहानी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, तो यहाँ पर आपको बताई गई थी ये बात कि जब फोर्स एक्ट हो रही है इक्वल एंड अपोजिट, और कैसी है वो, पैरेलल, कैसी है, पैरेलल बोल दोगे तो अपोजिट मत बोलना, एंटी पैरेलल बोल दोगे तो कहानी उसी में आ जाएगी, क्लियर है। तो यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अब ये ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, यानी कि क्या होगा, ये भी रोटेशन होगी, तो टॉर्क पैदा होती है। तो यानी कि अब हम जो वर्क के लिए जो न्यू फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो क्या बन जाएगा, फोर्स के लिए टॉर्क आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगी हमारी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, टाओ डी थीटा, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है टाओ क्या आया था हमारे पास, अगर याद हो आपको, पी ई साइन थीटा, अगर आपको याद हो टॉर्क में हमारे पास ये निकला था पी क्रॉस में ई, ठीक है, ये हमने क्या लिखा था इसको, पी ई साइन थीटा, अगर याद हो आया ये था हमारे पास पी ई साइन थीटा, उसको हमने पी क्रॉस ई में लिखा था, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो पी ई साइन थीटा टॉर्क की वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में पी ई साइन थीटा, ठीक है जी, टाओ की वैल्यू पी ई साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास डी थीटा। अब ये स्मॉल वर्क डन है, अगर हम क्या करें, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लगा थीटा 2 तक, पहले थीटा 1 पे दिया, अब कितने पे है, थीटा 2 पे है, तो थीटा 1 से थीटा 2 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट, यहाँ लिखते हैं हम, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट किया हमने 0 से w, ठीक है, इज इक्वल टू में पी ई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगी ये थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि यहीं तक हम मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बाद में एंगल हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब यहाँ पर अगर आपको कहानी समझ में आएगी तो देखो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, w, और यहाँ लिमिट पुट हो जाएगी कितनी, 0 से w। p कॉन्स्टेंट है हमारा डाइपोल, और e भी क्या है हमारा यूनिफॉर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा। थीटा 1 से थीटा 2 जो इंटीग्रेशन होगी वो किसकी होगी, साइन थीटा डी थीटा की। बताओ कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, मैं देखता हूँ 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ हम आगे अब करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये w माइनस में 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू में ये पी ई। बताओ साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं पता तो याद कर लेना, माइनस में कोस थीटा होती है, ठीक है, और ये हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 चलेगा। क्लियर है इतनी बात। बताओ w माइनस 0, ये तो पता ना डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, w, यहाँ कुछ भी हो, अगर यहाँ डी वी हो तो v हो जाएगी, इस तरीके से होता है। तो w माइनस 0 क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन आ गया w। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा, और ये थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट पुट कर दी हमने। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन, और वर्क डन ही क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ यू से इसको लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को दोबारा अंदर ले जाऊँ, क्योंकि बुक में क्या किया हुआ है, यहाँ थीटा 1 है और यहाँ थीटा 2 है, अगर एनसीईआरटी की बुक में देखोगे आप। तो यहाँ पर मैं अगर इसको अंदर लेके जाऊँगा माइनस को, तो देखो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का बनेगा, और ये वाला प्लस का बनेगा, समझ रहे हो ना, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, बिकॉज देखो इस तरीके से आएगा ना, माइनस का कोस थीटा 2 प्लस का कोस थीटा 1, ऐसे ही आएगा, माइनस इसके साथ और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा हुआ है बुक में, अगर आप देखोगे कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है,
लेट किया हुआ है कि हमारे पास मान लो जो डाइपोल है पहले से ही कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, और उसको हम घुमा रहे हैं आगे किसी भी एंगल पे। तो वो ये कह रहा है आपको कि यहाँ पर क्या कर लो, आप लेट कर लो θ1 को 90 डिग्री π/2 यानी कि, और θ2 को थीटा मान लो। मतलब पहले 90 डिग्री मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर बनाए अगर हम, ये डाइपोल है अगर, ठीक है, 90 डिग्री पे ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला -q हो गया और ये वाला +q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये हो गया 90 डिग्री θ1। अब इसको आप किसी भी एंगल पे घुमाते हो तो वो वाला एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, कुछ भी वो आपको दे सकता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो हमारे पास बनते है फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर अगर देखो आप, PE cos θ1 इज cos 90 हो जाएगा, माइनस cos θ2 कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर cos 90 तो क्या हो सकता है हमारे पास, 0 हो जाता है, तो 0 माइनस में cos थीटा, तो यहाँ माइनस cos थीटा ही रह गया, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का PE cos थीटा आ गया आपके पास, ठीक है। इसको उसने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, माइनस में P.E, cos थीटा वाला होता है तो किस में आता है, वो डॉट में आता है, ठीक है। जैसे टॉर्क में साइन थीटा था तो वो क्रॉस में आया था, ऐसे ही आपको पता भी है ये चीज़, कोस में है कुछ तो वो डॉट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, यहाँ से ये एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी, और ये वाला भी आ गया आपके पास। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम स्पेशल केस करते हैं, अगर यहाँ पर कर लेते हैं, देखो स्पेशल केस की बात करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है ये इतना, देखो यहाँ करते हैं हम स्पेशल केस। स्पेशल केस में अगर फर्स्ट हम बात करें कि इफ़ थीटा कितना हो जाए, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाए इस वाले केस में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी बन जाएगी, माइनस का PE cos 0। cos 0 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का PE, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, माइनस में है, ये यानी कि ये क्या है, मिनिमम का केस है। मिनिमम का केस क्यों है, देखो पहले ये किस पे थी, जैसे मान लो इस तरीके से हमने बनाई ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे है, माइनस का Q प्लस का Q A और ये B, ठीक है, ऐसे है 90 डिग्री पे। उसके बाद उसको किस पे लेके गए हम, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये हमारे पास माइनस का Q और ये प्लस का Q, कैसे, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो 0 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसको लाए, और यहाँ आपको पता है ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस। अब देखो मिनिमम क्यों है ये, देखो आप खुद सोचो, यहाँ ये 90 डिग्री पे थे, इसको पकड़ के हम इधर ला रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, माइनस वाले को इधर और प्लस को इधर, तो हमें ज़्यादा वर्क डन तो करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस अपने आप ही प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको हल्का सा करेंगे अपने आप ही यहाँ आ जाएगा, और ये वाला प्लस भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इधर माइनस की वजह से, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, या है भी तो वो क्या मानेंगे हम, बहुत ही मिनिमम, क्योंकि हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, बहुत ही मिनिमम, समझ रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, यहाँ पर मिनिमम है, ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके 0 डिग्री पे। क्लियर है? अब इसी तरीके से, और ये 0 वाला जो केस होता था, अगर आपको याद हो जब मैंने टॉर्क के बारे में बताया था, तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, बिकॉज इसको आपने यहाँ किया, ये माइनस है और ये प्लस है। स्टेबल क्यों है, आप इसको पकड़ के घुमाओगे, ये जो 0 डिग्री पे पड़ा है इसको पकड़ के ऐसे घुमाओ, फिर ये यहीं आ जाएगा, फिर थोड़ा सा घुमाओ, फिर यहीं आ जाएगा, मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये यहाँ पर रहना चाहता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये समझ में आ गया, मिनिमम है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा केस अगर हम बात करें कि इफ़ थीटा कितना हो जाए हमारे पास, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, देखो 180 डिग्री पे क्या होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का PE cos 180 हो जाएगा। पहले 90 पे है, उसी के लिए केस कर रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का PE cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का PE बनेगा ये हमारे पास। और ये केस कैसा आया है, प्लस में है हमारा, और ये कैसा होगा, मैक्सिमम का केस होगा। मैक्सिमम का केस कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर आप समझ पाओ, छोटा सा यहाँ पर अगर समझ पाओ, ये क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। 180 का मतलब क्या है हमारे पास, देखो पहले ये 90 डिग्री पे थी, ये माइनस Q था, ये प्लस का Q था, ठीक है। 180 का मतलब क्या है, माइनस Q यहाँ आएगा डाइपोल का, और प्लस का Q यहाँ आएगा। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो देखो डाइपोल मूवमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझ रहे हो। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ये E हो गया हमारा, और ये क्या है हमारा P हो गया। P की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री में देखो क्यों है हमारे पास मैक्सिमम, देखो जब इसको आप इधर लेकर आए, ठीक है, तो इसको जब इधर लेकर आए, यहाँ आपने इसको रख दिया,
अब ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, इधर से रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ आना चाहेगा और ये माइनस वाला इसकी वजह से रिपेल होकर इधर आना चाहेगा। मतलब क्या है यहाँ पर, जब आप इसको वर्क डन, बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि ये वाला क्या है हमारे पास इस तरीके से है, देखो ये वाला माइनस था और ये वाला प्लस था हमारे पास, ठीक है। इसको आप ऐसे लेके जा रहे हो इसकी तरफ, तो माइनस को माइनस की तरफ ले जा रहे हो और प्लस को प्लस की तरफ, वर्क डन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये तो इसको रिपेल करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क डन करके यहाँ लिया है। तो यहाँ पर वर्क डन सबसे ज़्यादा किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये इसको दोबारा कहाँ ले आएगा, दोबारा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ इस जगह तो उतनी ही फोर्स से उतनी ही एनर्जी से इसको रिपेल भी करेगा, समझ रहे हो। तो वर्क डन करके आप जबरदस्ती लाए लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये उसी तरीके से अब रिपेल भी होगा। तो यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस केस के अंदर जब आप 180 डिग्री करते हो। और 180 डिग्री वाला कैसा था हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अनस्टेबल क्यों था, अनस्टेबल इसलिए था कि आप जब इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमाओगे, थोड़ा सा भी घुमाओगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा और माइनस वाला इधर आ जाएगा। ये सब मैंने स्टेबल अनस्टेबल वाली कहानी बताई हुई है। तो ये अनस्टेबल का होता है 180 डिग्री वाला। तो ये सब मैंने वहाँ टॉर्क वाले में बताया हुआ आपको, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है जी। अभी के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी थी कि 0 डिग्री पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है हमारी, मैक्सिमम बनती है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े। हाँ जी, देखिए अब इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखिए यहाँ पर। देखो ये 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, फिर जो ये थर्ड है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.6, ये जरूर देखना अच्छे से। देखो जरा नंबर 1 में देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो पढ़ो जरा क्या कह रहा है आपको, कह रहा है अ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा इस तरीके से, और जो डाइपोल है हमारी वो कैसे होगी, पैरेलल। पैरेलल कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो डाइपोल है हमारी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब उसकी डायरेक्शन क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ई भी हमारा प्लस से माइनस हो गया और डाइपोल क्या होगी हमारी माइनस से प्लस, तो ये 0 डिग्री एंगल ये बनता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री से कहाँ पर इसको घुमाया है, देखो डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड ये यानी कि जो एंगल है θ1 वो 0 डिग्री है इसमें। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री पर लेकर आना है। 180 डिग्री कैसे होगा, इस पूरे को घुमा देंगे हम। जैसे मान लो ये यहाँ पर आ गया हमारा ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू। अब इस प्लस को यहाँ लेकर आएंगे और ये वाले माइनस को यहाँ लेकर आएंगे इस तरीके से, तो ये 180 डिग्री एंगल बन गया। क्यों, क्योंकि अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, माइनस से प्लस इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मूवमेंट इधर, तो एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। तो आपको समझाने के लिए ये फिगर बनाया है, बनाने की जरूरत नहीं है। θ2 कितना है 180 डिग्री है। तो सिंपल है, इफ P इज द डाइपोल मूवमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन आपको पता ही है क्या है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी वही कहानी थी हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, PE cos θ1 माइनस में cos θ2 कर दो जी। अब यहाँ पर P कितना है हमारे पास, वैल्यूज नहीं दी हुई तो सिंपल हम P और E लिख देंगे यहाँ पर। cos θ1 कितना है 0 है और cos θ2 में θ2 कितना है हमारा 180 है। तो सिंपल हो जाएगा यहाँ से किस तरीके से, cos 0 की वैल्यू बताओ जरा क्या होती है हमारे पास, cos 0 1 होता है और cos 180 क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, PE और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास ये 2 आ गया, यानी कि 2PE। यहाँ से वर्क डन आ गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये आ गई, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन वो क्या कहता है, डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। अब देखो सॉल्यूशन 2 हम यहाँ पर करेंगे। एंटी पैरेलल कहता है, एंटी पैरेलल कैसे होंगी, जैसे ये हमने यहाँ पर रखी हुई है 180 डिग्री, अब है ये पहले से ही 180 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि अब इस केस में जो θ1 है वो कितना है 180 डिग्री, बिकॉज एंटी पैरेलल यही होता है, E इधर है और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो एंटी पैरेलल 180 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि θ2 कितना है अब इसमें 0 डिग्री है, तो वर्क डन निकालना है। तो सिंपल वही पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, PE cos θ1 माइनस में cos θ2, तो कर दो यहाँ पर। PE की कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो हम सिंपल इसको ऐसे ही रखेंगे, और cos θ1 कितना है हमारे पास 180 डिग्री है और cos θ2 में θ2 कितना है 0 है, तो ये 0 आ गया, क्लियर। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ गया हमारे पास PE cos 180 -1 और cos 0 1 होता है, तो कितना आएगा ये -2, तो यहाँ आ गया -2 PE। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया यहाँ से, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी था। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से एक में प्लस आती है और एक में माइनस में आता है वर्क डन, क्लियर है। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, नोट करो इसको। उसके बाद देखो जरा हम करते हैं ये एग्जाम्पल
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नोट कर लो जरा, पॉज करके कर लेना नोट। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको। देखो जी हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एग्जाम्पल 2.6 NCERT का कहता है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -29। एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस का, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जो है वो दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज़ डाइपोल मोमेंट कितनी है 10 की पावर -29 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का पता है ना आपको, कूलम होता है और मीटर होता है। अगर याद हो आपको क्या होता था, Q इंटू में हमारे पास 2L होता था, तो कूलम और इसका मीटर ये होता था, ठीक है। अब मोल ऑफ सब्सटेंस इज, अब पूरा मोल, एक मोल में बताओ जरा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है, वो क्या होता है हमारे पास 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 6 लिख लेते हैं, सिंपल 6 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है, याद रहेगा। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट क्या होगी बताओ। सो इन 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हैज़ डाइपोल मोमेंट क्या होगी बताओ। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी है, तो सभी मॉलिक्यूल्स के पास कितनी हो जाएगी 6 इंटू में 10 की पावर 23 इंटू में 10 की पावर माइनस में 29 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर 23 और 29 माइनस का है, तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं ये लिखने की बजाय लिख देता हूँ टोटल मॉलिक्यूल हैज़ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अब देखो ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर कहानी क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड हो गया इतना हो गया, मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। अब ये क्या कह रहा है, पोलराइज्ड है ये, ठीक है, बाय अप्लाइंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो किस तरीके से है, जैसे मान लो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से होंगे, हम आपके माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने हैं, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और ये पोलराइज्ड हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तभी ये पोलराइज्ड होंगे। क्यों होंगे ये ऐसे पोलराइज्ड, बिकॉज यहाँ प्लस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ माइनस होगा, तभी ये इस तरीके से पोलराइज्ड होंगे। माइनस वाले इसकी तरफ होंगे और यहाँ इस माइनस की तरफ ये प्लस वाले होंगे लाइन, मतलब इस तरीके से होगा पूरा अरेंजमेंट जो भी होगा, ठीक है। मान लो आप ये एक साइड की मान लो, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्लस वाले इसकी तरफ माइनस वाले इसकी तरफ, इस तरीके से ये अलाइंड होंगे सारे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो इनिशियली एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। तो इनिशियल जो एंगल है जब पोलराइज्ड हैं ये, तो कितना है थीटा 0 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सडनली चेंज होकर कितनी हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अभी अगर हम इसके साथ देख रहे थे 0 डिग्री थी, अब ये कितनी हो गई 60 डिग्री पे हो गई। 60 डिग्री पे किस तरीके से, मान लो ऐसे बन गई है, देखो ऐसे, ये इस तरीके से 60 डिग्री ऐसे बन गई इसके साथ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ऐसे ये कह रहा है ऐसे हो गया, ठीक है। पहले जैसे हम कर रहे थे तो हम डाइपोल मोमेंट को घुमा रहे थे और उसकी वजह से एंगल देख रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घूम गया, ये बस फ़र्क है, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जो फाइनल एंगल है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिख दूँ जो फाइनल एंगल है हमारे पास, फाइनल एंगल वो कितना है 60 डिग्री आ गया, ठीक है। कहता है एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन। कह रहा है कितनी हीट रिलीज हुई इनको अलाइन करने में न्यू डायरेक्शन में। मतलब क्या कह रहा है ये, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। डाइपोल को न्यू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन करने में कितना वो लगा। तो देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे चेंज कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो जितने का लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि पहले इतनी थी पोटेंशियल एनर्जी अब इतनी है,
तो कितने का लॉस हुआ, वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूले लगाऊंगा, जैसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो वो निकाल लूँगा माइनस पी ई कोस थीटा वाले फॉर्मूले लगा लूँगा। क्यों, ये कहाँ से आया था हमारे पास, अगर आपको याद हो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो ये था एक्चुअली में, पी ई कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2 था। तो मैंने कहा था लेट कर लेना थीटा 1 कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हमने लेट किया था, तो यहाँ से पी ई और ये कोस 90 तो जीरो हो गया, तो यहाँ से माइनस कोस थीटा 2 को क्या लिया था हमने, थीटा लिया था, तो ये कितना आ गया था माइनस कोस थीटा यहाँ पर, तो हमने ये लिख दिया था माइनस का कोस थीटा इस तरीके से, ये 90 पुट किया था तो जीरो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 ही क्यों लिया था हमने, क्योंकि 90 डिग्री पे हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो होती है। 90 डिग्री पे हमेशा याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इनिशियली अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट अपना, तो वो कैसे लेके चल रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ऐसे, ठीक है, तो 90 डिग्री पे डाइपोल है हमारी, ये माइनस क्यू हो गई, ये मान लो प्लस का क्यू हो गया। तो अगर ये इस तरीके से है हमारे पास, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस तरीके से है हमारा ये, ठीक है, या इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, ठीक है, इस तरीके से अगर समझो आप, तो यहाँ 90, ये जो 90 डिग्री पे डाइपोल है, यहाँ पर क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, ठीक है, याद रहेगा। इस वजह से हमने ये यहाँ पर 90 के केस में किया था और ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। तो हम सारे रेफरेंस पॉइंट वहीं से लेके चल रहे हैं कि इनिशियली हमारा कहाँ था 90 डिग्री पे था, उसके बाद उसने कहा अलाइन हो गए हैं, तो हमने कहा 0 डिग्री पे आ गए होंगे, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये कितनी निकलेगी अब हमारे पास यहाँ से माइनस का, और पी कितना है हमारे पास, टोटल वाला पी, ये है टोटल वाला पी हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पी है टोटल वाला, कितना है 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो कितना था हमारे पास, यहाँ पर देखो लिखा होगा कहीं पर 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर पता है ना यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो 10 की पावर 6 है ये, और यहाँ पर ये कोस जीरो क्या होता है 1 होता है, ये देखो -6 + 6 ये 0 हो गया, 10 की पावर 0, और ये 1 ही होता है, या इसको ऐसे कट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो -6 इंटू में 1 कितना आ गया आपके पास -6, 1 कौन सा कोस 0 1 होता है, तो ये आ गई हमारे पास -6 जूल। अब फाइनल जब हम निकाल लेंगे फाइनल 60 डिग्री वाले, तो ये समझ गया ना, यही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियली 90 डिग्री वाले क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ जीरो है, तो फिर वहाँ से किसी भी एंगल पे गई होगी तो वो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 डिग्री के लिए। फाइनल के लिए हम निकाल लेते हैं, तो माइनस का पी ई कोस थीटा, और अब जो थीटा है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, तो माइनस का 6 इंटू में 10 की पावर -6, ई है हमारा 10 की पावर 6, और ये कितना हो गया कोस 60 बताओ कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस का 6 इंटू में, ये तो इससे -6 + 6 ये तो कट जाएगा इससे, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये तो कट गया, क्योंकि 10 की पावर यहाँ कितना रह जाएगा 0, वो क्या होता है 1 ही होता है, और cos 60 कितना है हमारा 1/2 है, तो ये कितना आ गया -3 जूल, ठीक है। अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल होगी, तो फाइनल कितनी है हमारे पास -3, और इनिशियल कितनी है हमारे पास -6, तो ये -6 आ गया, तो -3 + 6 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, +3 जूल। तो ये जो चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का 3 जूल का, तो यानी कि ये क्या है लॉस हुआ है जो हमारा, तो ये किस फॉर्म में हुआ है, हीट की फॉर्म में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सब्सटेंस इन लाइनिंग, तो इतनी हीट रिलीज हुई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हीट रिलीज्ड। क्लियर है इतनी बात, बताओ आया समझ में कैसे किया है ये क्वेश्चन, तो इसे भी नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, आप जल्दी से नोट करो ज़रा। हाँ जी, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम, 2 क्वेश्चन करते हैं आज ये। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर जो 2.2 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वो क्या कहता है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो देखो ज़रा, सबसे पहले तो अगर हम कर रहे हैं इसमें सोल्यूशन 2.2 का, देखो हेक्सागन बना लो ज़रा। हेक्सागन कैसा होता है आपके पास पता ही है आपको, देखो इस तरीके से हेक्सागन बनाएंगे हम, ये हेक्सागन हो गया हमारे पास, रेगुलर हेक्सागन है ये, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। मान लो ये ए है, ये बी है पॉइंट, ये सी है, ये डी है, ये ई है पॉइंट और ये एफ है। इन सब वर्टिसेस पे जो है चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी कितना है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है।
कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब इसके सेंटर पर पोटेंशियल आपको निकालना है। मान लो ये सेंटर पे पॉइंट है ओ, यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता है पोटेंशियल ऑलवेज बी एडिड, ये हमें पता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी, ड्यू टू ई, ड्यू टू एफ, सबको ऐड करेंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि पोटेंशियल एट ओ यानी कि सेंटर पर ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल, ई का पोटेंशियल और एफ का पोटेंशियल सबका ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की क्या है कि हमें इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस तो मस्ट है ना। अब देखो, अब हेक्सागन अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसका सेंटर से उसके वर्टिसिस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जितनी उसकी साइड है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो ये डिस्टेंस भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। रेगुलर हेक्सागन में ये होता है, याद रखना ये चीज़ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसिस ऑफ अ हेक्सागन इन रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात कर रहे हैं इज इक्वल, ठीक है। क्लियर है। तो ये 10 10 हो गया। तो बस मेन कहानी यही थी। अब देखो जरा, हम अगर वी ए निकालते हैं, जैसे हमने वी ए निकाला तो क्या होता है फॉर्मूला के क्यू बाई आर। अब देखो ध्यान से, के सभी में सेम होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। क्यू भी सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है, ठीक है। और आर भी सभी का सेम है। तो यानी कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वी ए इक्वल टू वी बी होगा, वी सी होगा, वी डी होगा, वी ई होगा और वी एफ होगा। तो क्या मैं डायरेक्ट, मुझे अगर ये पता चल रहा है कि ये सब कुछ इक्वल है, तो मैं जब निकाल लूँगा के क्यू बाई आर तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो सारा ही आ जाएगा, सबको ऐड करूँगा। 6 टाइम्स एक ही चीज़ को ऐड कर रहा हूँ तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है। तो वही हमने किया यहाँ डायरेक्ट करने का क्वेश्चन। तो 9 × 10 की पावर 9 के की वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -6 बिकॉज माइक्रो में है, और आर कितना है इसका 10 है, तो 10/100 यानी कि 10 की पावर यहाँ -2 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें, हम कितना बन रहा है आपके पास, 5 6 30 एंड 9 कितना होगा आपके पास, ये 270, और ये देखो 10 की पावर 9 और -6 कितना हो गया आपके पास, 10 की पावर ये बच गया यहाँ 3, ठीक है ना, 9 - 6 3 हो गया। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये पावर 1 है तो 1 और -2 कितना होगा, ये 10 की पावर -1 होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो आप बात। और यहाँ से देखो अब आपके पास 270 इंटू में ये -1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर है। ये 27 है, ये वाली 0 भी मैं इसके साथ अगर ले जाऊँ, मतलब ये इंटू 10 है तो इसके साथ ले जाऊँगा तो 10 की पावर 5 बन जाएगा ये। और देखो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ लेकर जाना है। अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो ये 10 की पावर प्लस में चलती है, लेफ्ट साइड पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती है, राइट साइड पॉइंट में लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं। बहुत बार बताया मैंने। तो ये 10 की पावर 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 2.7 इंटू में 10 की पावर 6 क्या था, पोटेंशियल था, तो ये वोल्ट में हमारे पास इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.1, इसको कर लो नोट जल्दी से। देखो जरा पढ़ो जरा क्या कहता है इसमें। 2 चार्जेस है, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है क्योंकि ये एग्जांपल आया हुआ है आपका, ठीक है, पहले हमने कर लिया है ये इस तरीके का, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है तो करो इसको। क्या कह रहा है देखो इसमें, ये आपको कहता है 2 चार्जेस हैं हमारे पास और 5 × 10 की पावर -8 कूलम है एंड -3 × 10 की पावर -8 कूलम है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक में आपके पास इस तरीके का एग्जाम्पल भी था आपके पास, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपको मिलेगा आपका एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.2 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है, बुक में देख लेना एग्जाम्पल 2.2 है, ठीक है। और यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा है 2.1, तो इसका सॉल्यूशन 2.1 करते हैं। देखो जी अब 2 चार्जेस हैं, 5 × 10 की पावर -8, एक चार्ज है मान लो 5 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम, ए पर है ये, और दूसरा चार्ज है -3 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है, लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस दोनों का आपस में, मान लो ये बी पॉइंट है। एट व्हाट पॉइंट, अब इसे को यहाँ एस लगा रखा है, पॉइंट्स, और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल जब भी आई निकालने में जो थर्ड चार्ज हम कहते हैं कि कहाँ प्लेस करें, ऐसा होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कहते हैं थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें कि 0 हो जाए, तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, वहाँ पर भी हम डिस्टेंस की बात करते थे, लेकिन हम कहते थे थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बने।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन में, ये मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल 2.2 देख लेना एक बार आप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पोटेंशियल के केस में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा हमेशा, क्योंकि नेट पोटेंशियल क्या होता है, ऐड होता है हमेशा, तो एक प्लस एक माइनस होगा तभी तो जीरो होगा, पहली तो ये बात है, ठीक है ना। वो अलग बात है, आप कहोगे यहाँ सेम ही है, सेम वैल्यू पोटेंशियल की कैसे बनेगी, यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में कम हो जाएगा, छोटा चार्ज है, कम हो जाएगा तो पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो डिस्टेंस कम, चार्ज छोटा है लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगा तो पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। इसमें क्या है, हमारा चार्ज बड़ा है लेकिन इसका अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो भी पॉइंट लेंगे, तो वहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ा लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से वो कम हो जाएगा, तो इसके बराबर ही ले आएंगे। तो कहने का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बात उनकी पोटेंशियल के केस में जब भी वो कहे कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। पॉइंट्स क्यों कहता है, क्योंकि दो पॉइंट बनते हैं इसमें हमेशा हमारे पास, एक तो यहाँ ए और बी के बीच में बनेगा और कहाँ बनेगा, छोटे चार्ज की तरफ बनेगा, जैसे ये मान लिया हमने, और एक कहाँ बनेगा, छोटे चार्ज की तरफ ही, बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, और हमेशा याद रखना एक प्लस का होगा इसमें, एक माइनस का गिवन होगा, दो प्लस के नहीं होंगे तब नेट पोटेंशियल जीरो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो कैंसिल होकर जीरो होंगे, पहले तो ये बात है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो प्लस प्लस भी होते थे, प्लस माइनस भी होते थे, फिर हम थर्ड देखते थे, यहाँ नहीं। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से, यहाँ पर भी मैंने आपको एक बार बता दी ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि छोटे चार्ज के पास होगा वो वही कहानी है, पोटेंशियल की डिस्टेंस यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इससे दूर इसलिए रखा क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा चार्ज की वजह से, और डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, कम होगा, मतलब इसके कंपनसेट में क्या होगा, वो इक्वली आएगा फिर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जरा, इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नेट पोटेंशियल होगा, अगर ये पॉइंट लेट कर रहा हूँ मैं, तो लेट द पोटेंशियल बी ज़ीरो एट पॉइंट सी, अगर ये सी पॉइंट है, ठीक है। अगर ये सी पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, यहाँ का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, 16 - x मान लिया, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एट सी क्या होगा, ज़ीरो करना है हमें, तो वो कैसे होगा, VA प्लस VB क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो देखो जीरो कैसे होगा, जीरो होगा वो बोल ही रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो देखो VA क्या बनेगा, KQ/R, Q कितना है इसमें, 5 × में 10⁻⁻8, और R कितना है इसका हमारे पास, बताओ जल्दी से, X है, प्लस में VB कितना बनेगा, K, और माइनस का चार्ज, माइनस का 3 × में 10⁻⁸, अपॉन में डिस्टेंस कितना है, X है, सॉरी कितना है ये, 16 - X है, और ये इक्वल टू 0। अब ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर में, इनको मीटर में देखो, जो हमने यहाँ लेट किया है, लेट जो किया है हमने X इन सेंटीमीटर ही किया, सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर। यहाँ बस हमारे पास कंडीशन होती है, इसको करो या ना करो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे यहाँ भी और यहाँ भी, जब ये उधर जाएगा तो वो वाले पार्ट इससे कट जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली होने वाली बात है नहीं, लेकिन कर लो तो अच्छी बात है। 10 की पावर लो जी -2 लगा दिया, और ये 10 की पावर -2 लगा दिया यहाँ मीटर में करने के लिए। देखो होगा क्या यहाँ से, K × में 5 × में 10 की पावर -8, और ये है X मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2, इधर इक्वल टू में जब जाएगा ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया था, यहाँ माइनस हो गया था, ये समझ रहे हो। तो ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस की जाएगी, तो 3 × में 10 की पावर -8, और साथ में है K, अपॉन में क्या है 16 - X, और ये 10 की पावर -2। देखो ये मैं इसको कह रहा था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ चेंज करो या ना करो। लेकिन कब है ये, सिर्फ जहाँ इक्वेट होती है, दो क्वांटिटीज़ इक्वेट हो रही है, तो उसमें सेंटीमीटर मीटर का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन X को आपने किस में लिखना है, सेंटीमीटर में ही रखना है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो अब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, नहीं, समझ रहे हो। वो कब आएगा मीटर में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तब आएगा जब हम करेंगे यहाँ पर X को, तो हमने मान लीजिए मीटर में ही ले लिया, और 16 को हम करेंगे 16/100, यहाँ 16/100 करेंगे, समझ रहे हो। तब फिर आएगा हमारे पास, X को मीटर में ही रहने दिया। जैसे आप करोगे ना अगर यहाँ पर, तो उसको ऐसे करोगे, अगर मीटर में करोगे ना कन्वर्ट, मतलब लोगे, तो X को मीटर में लिखोगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ ये तो आएगा नहीं फिर, क्योंकि आपने मीटर में ले लिया, और यहाँ पर ये भी नहीं आएगा क्योंकि मीटर में ले लिया, और 16/100 आ जाएगा कि सेंटीमीटर में था। अब सोल्व करोगे तो X फिर किस में आएगा, मीटर में आएगा, और उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल 2.2 जब मैंने करवाया था वहाँ मैंने बताई थी आपको बात ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले से जो था हमारा वो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, यहाँ से 10 की पावर -8, K से K कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 5/x, यहाँ क्या बचा 3 अपॉन में 16 - x। तो देखो 5 और ये 16 में x, और ये आ गया 3x, तो 16 × 5 = 80, और ये 5x, और ये रहा 3x, तो ये 3x प्लस में 5x कितना आ गया हमारे पास 8x, इधर से ये 80 बचा, तो x कितना आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया।
तो x आ गया हमारे पास यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, 10 सेंटीमीटर ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव ऑफ चार्ज, ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा हमने क्या मानना था, पॉइंट बी मानना था, ये वाला डी मान लो इसको, चलो डी पॉइंट मान लो। अगर ये डी हमने लिया तो खुद सोचो यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये एक्स ले लेंगे, ठीक है। ये एक्स ले लिया है तो ये वाला कितना ले लेंगे, इधर वाला ये बी से डी वाला, ये 16 प्लस में एक्स ले लेंगे। तो बस सिंपल है। अब तो देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, वी ए प्लस में वी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी ए के लिए क्या होगा, के 5 × 10⁻⁻8 अपॉन में डिस्टेंस इसका क्या लिया हमने, एक्स, ये भी सेंटीमीटर में ही है हमारा, तो इसको 10⁻2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है और ये के वी बी के लिए -3 × में 10⁻8 अपॉन में, अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपके पास, 16 प्लस में एक्स, और यहाँ पर भी मीटर में करने के लिए 10⁻2, क्योंकि ये रूल होता है ना, अपॉन में सेंटीमीटर में नहीं रख सकते आप, मीटर में ही करना है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, यहाँ रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वेट ही होने वाला है। देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर जाके पूरी टर्म प्लस की, तो देखो इक्वेट होगा तो सब कट जाएगा। 5 × में 10⁻8 अपॉन में x × में 10⁻2, और ये माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाके प्लस हो गया, तो k 3 × में 10⁻8, 16 प्लस में x, और ये रहा 10⁻2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा यहाँ 5 अपॉन में x, यहाँ बचा 3, 16 प्लस में x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस में x जाकर, और ये 3x हो गया, तो ये 80 प्लस में 5x, और ये रहा 3x। तो देखो ये आपके पास 16 प्लस x था ना, ये हमारा ये आ गया, ठीक है, और ये रहा हमारे पास, ये आ गया 3x, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, देखो ज़रा गड़बड़ क्या हुई है, देखो हाँ, ये मैंने 16 प्लस x ले लिया ना, 16 प्लस x थोड़ी, अब तो x पूरा हो गया, x ये पूरा हो गया तो 16 माइनस होगा x में से, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, x माइनस में 16 आएगा, तो यहाँ पर ये सारा x माइनस 16 कर लो, ठीक है जी। समझ गए क्या गलती हुई है, तो ये आप मत कर लेना गलती वहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस में 16, ये भी x माइनस 16 होगा आपका। तो देखो अब ज़रा यहाँ पर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 5x माइनस का 80, तो ये 5x माइनस में 3x हो गया, ये 80 इधर जाके प्लस का, ये 2x, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जो कन्फ्यूज़न है मीटर सेंटीमीटर वाली, वो याद रखना, सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर, ठीक है। चाहे आप यहाँ इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दो, लेकिन जब आपने कंसिडर कर लिया पहले ही x सेंटीमीटर में है, तो x जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आने वाला है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन ही करते हैं अभी यहाँ पर NCERT एक्सरसाइज के, ठीक है। 2.3 मैं करवा भी चुका हूँ आपको वीडियोज़ में पिछली, तो यहाँ तक करो अभी जितना मैंने करवाया आपको, ठीक है। फिर हम अभी इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस वाला टॉपिक वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जितना करवाया मैंने, इसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ, और साथ साथ पढ़ाई करते रहो, पेंडिंग मत छोड़ो एग्जाम्स के लिए, या सोचो कि टेस्ट में ही पढ़ेंगे, साथ साथ करते रहो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कर लोगे इतना, ओके जी, थैंक यू।